और सबसे दुख की बात ये है कि अपनी सभ्यता को प्रमाण देने के चक्कर में हम सब भूल जाएंगे कि वास्तव में हमारी संस्कृति किस बुनियाद पर टिकी है। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए उन्हीं के सुझाए हुए हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अपना के अपनी संस्कृति का पूर्ण रूप से सर्वनाश कर लेंगे। अब जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि सच में हमें वो हिस्ट्री चाहिए जो है, और क्या हमें अपने अतीत को बनाए रखने की आवश्यकता है भी। पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारे पास है वो इतिहास है, जिसमें सिर्फ एम्पेरिकल मार्कर्स नहीं। तो फिर क्या अलग है इसमें, हमें क्यों इसको साबित करना है। एक तरीके से पश्चिम और दूसरी जगहों पर भी हम एक समान तरीके से कहानियों की बात करते हैं। जब शर्लॉक होम्स के चाहने वाले ये बहस करते हैं कि वास्तव में शर्लॉक ने ऐसा कुछ कहा है, एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, विवाद इस बात का नहीं है कि आर्थर कॉनन डॉयल ने कभी ऐसा कुछ लिखा है, पर इस बात का है कि शर्लॉक ने ऐसा कब कहा है। इसी तरह हम कहानी की सत्यता और असत्यता पर बात करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि इसका ऐतिहासिकता से कोई ताल्लुक नहीं है। इम्पिटी इज़ टू बिलीव दैट वंस रिलीजन इज हिस्टोरिकली ट्रू। जैसे न्यू टेस्टामेंट्स के साथ भी कोई ऐसा नहीं था जो जीसस की हिस्टोरिसिटी पर सवाल कर सके या फिर गॉस्पेल की सच्चाई पर। मान लो कोई कहता है कि जीसस थे या नहीं थे, ही माइट बी द सेवियर और ही माइट नॉट बी। गॉस्पेल 4 लोगों की इमेजिनरी इन्वेंशन भी हो सकती है। यहाँ तक कि बाइबल की स्टोरी को ज्ञानवर्धक रूप में देखा जाता है। दे आर ट्रीटेड एज अ नॉलेज क्लेम ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के विपरीत रामायण की कहानी ज्ञानवर्धक जरूर है, परंतु वो दुनिया के ज्ञान का दावा नहीं करते। अब इस मामले में हम उन कहानियों को क्या कहेंगे या उन लोगों को कैसे समझेंगे जो इनको अपना मानते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए एक मेटाफोर काम आएगा। भारत में या कहीं भी एक जाना माना मेटाफोर है। इससे ये पता चलता है कि विवाद की जड़ यही है, पर विवाद है किस बात का, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पर अभी दुविधा हटाने के लिए मान लेते हैं कि इट्स अबाउट द वर्ल्ड। हालांकि भारतीय संस्कृति में सत्य की प्रकृति पर चर्चा करने के लिए एक छोटा सा दार्शनिक चक्कर लगाना पड़ेगा। भारत के कालचक्र में 2 संस्कृति और परंपराएं प्रसिद्ध है। अद्वैत वेदांत एक तरफ और भौतिक संस्कृति एक तरफ। 2 तरह के सत्य के साथ काम करते हैं, कन्वेंशनल ट्रुथ एंड अल्टीमेट ट्रुथ। कन्वेंशनल मीन्स व्यवहारिक सत्य और अल्टीमेट मीन्स परम सत्य। इस संसार में जो वस्तुएं अपने होने का दावा करती है उसे व्यवहारिक सत्य कहते हैं। पर संसार क्या है? संसार सब कुछ है जो था, जो है और जो आएगा। ओनली नॉलेज, केवल ज्ञान ही हमें बताता है कि संसार में क्या क्या है, और ये ज्ञान सीमित है जो दुनिया में हम अनुभव कर सके। जैसे जैसे दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान विकसित होता है वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती है। यही ज्ञान हमें बताता है कि दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। हमारा व्यवहारिक सत्य लगातार बदलता रहता है। जो अभी हमें सही और सच लगता है, हो सकता है कुछ समय बाद दुनिया उसे गलत साबित कर दे, क्योंकि हमारी समझ इस संसार के बारे में लगातार विकसित होती रहती है। अब ये पहला जवाब जिसमें ये मेटाफोर समझ सकते हैं, ये बताता है कि हमारे संसार के प्रति जो ज्ञान है वो हमेशा अधूरा होता है। अब अधूरा विवरण सच ही क्यों ना हो, वो रहता अधूरा ही है। हमारे पास किसी ऐसी चीज की पहुंच है जिसकी प्रकृति हम अभी तक नहीं जानते। हमें ये भी नहीं पता कि हाथी हम किसे कह रहे हैं, सिवाय उस छोटे से हिस्से के जिसका हमारे पास स्पष्टीकरण है। अब हमसे अलग कुछ लोग जो चाकू की मदद से हाथी के अंदरूनी हिस्से तक की पहुंच रखते हो। अब ये दोनों ग्रुप किसी पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं जिस हिस्से की उनके पास पहुंच थी। अब इस चर्चा को आसान रखने के लिए आइए मान ले कि दोनों ग्रुप एक ही सहमति पर पहुंच गए कि दोनों चीजें अलग अलग है। हालांकि दूसरे ग्रुप की जो परिकल्पना है वो पहले ग्रुप से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्होंने हाथी के अंदर के शरीर को भी महसूस किया है। अब दूसरे ग्रुप के लिए पहले ग्रुप के लोगों की हाइपोथेसिस भी उनके ज्ञान की अवहेलना कर रही है। अब कैसे तय करें कि बहस किस बारे में है? क्या दोनों ग्रुप की अपनी अपनी हाइपोथेसिस एक दूसरे का विरोध कर रही है? अलग अलग लेवल्स के ट्रू डिस्क्रिप्शन के बारे में है जो दोनों ने महसूस किया है। एक तरह से ये दुविधा तुरंत ही खत्म हो जाएगी। हमें सिर्फ 2 चीज़ों की बीच अंतर बनाना है, ऑब्जेक्ट लेवल एंड मेटा लेवल। अब ऑब्जेक्ट वो कुछ भी है जो हमारे सामने हो रहा हो, परंतु मेटा लेवल उससे भी एक स्तर ऊपर, जो किसी ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहा हो जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हाथी ऑब्जेक्ट लेवल एंड हमारा संसार मेटा लेवल। अब कुछ विशेषताएं दुनिया में ऐसी भी है जिन्हें हम अपनी आँख, नाक, कान से नहीं समझ सकते, जिनका बोध हमें बस अपने मन से होता है। उन्हें हम अप्रत्याशित कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या संसार की वस्तुएं या घटनाओं पर इनका प्रभाव पड़ता है? अब कुछ ब्लाइंड मैन में से बहुतों ने कई वास्तविक तरीके ढूंढे इन विशेषताओं को महसूस करने के लिए, समझने के लिए, और काफ़ी लोगों ने अपनी परिकल्पना भी जताई दुनिया की अलग अलग चीज़ों और उनकी प्रकृति को लेकर और इंसान की प्रकृति को समझ के। अब इस बहस का हम कैसे अलग करेंगे? भारतीय परंपरा दुनिया की उन्हीं वस्तुएं और उसके बारे में हो रही चर्चाओं को पहचान कर अलग करते हैं। परम सत्य की बात करके हम उन विशेषताओं पर चल रही बहस को व्यवहारिक सत्य से अलग करते हैं। जब भी परम सत्य की बात होगी तो अध्यात्म की बात होगी।
क्या हम दुनिया के साथ साथ अध्यात्म का भी बोध नहीं कर रहे? यहाँ पर अध्यात्म का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं है, ये अपने आप में ही एक बड़ा कार्य क्षेत्र है जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे। अब अध्यात्म की ये खासियत है कि इंसान के रूप में हम उसे अनुभव कर सकते हैं। अब जब भी कोई अपने आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन करता है तो कई बार हमारा संसार के प्रति ज्ञान तितर बितर हो जाता है। हर किसी का अपना एक अलग तरीका है, प्रयोग करे वो तरीके हैं आध्यात्मिक अनुभवों के। कोई भी विभिन्न विभिन्न तरीकों से अध्यात्म को समझ सकता है और अपने खुद के अलग तरीकों से इसका दरवाज़ा भी खटका सकता है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो अध्यात्म को बिल्कुल ही भ्रमित मायाजाल मान लें या इसको समझने का और महसूस करने का प्रयास करें। सीधी बात से हम समझ लें कि अध्यात्म असली है और बाकी इस दुनिया में हर चीज़ का अस्तित्व है। दे एग्जिस्ट, वो हर चीज़ जो अपनी एक जगह लेती है। मैं असलियत और अस्तित्व में एक अंतर बना रहा हूँ। जो असली है उसका अस्तित्व नहीं है और जिसका अस्तित्व है वह असली नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर इतना भी अजीब नहीं है जितना दिखता है। इंग्लिश में भी हम अक्सर कहते हैं कि इज़ इट रियली एग्जिस्ट और नॉट, जहाँ पर रियल एग्जिस्टेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे ही सूरज का अस्तित्व लगता है कि वो धरती के चक्कर लगा रहा है, पर वो भी असली नहीं है। और हम रोज़मर्रा में ही इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं, जैसे क्या ये वास्तव में है, डज इट रियली एग्जिस्ट, और इन दोनों शब्दों में कोई अंतर आ जाता है क्या? वास्तविकता या उसके होने का अंतर पश्चिम विचारों में भी है एक तरह से। हाँ, ईसाइयों के लिए भगवान की असलियत वास्तविक है, असली है। अब्राहमिक रिलीजन में वास्तविक को कभी कभी अस्तित्व में लाया जाता है। ये अस्तित्व की वास्तविकता के बारे में है जिसमें पश्चिमी धर्म अपने आप को व्यस्त रखते हैं। भगवान ही वो सत्य है जिसके हम तलाश कर रहे हैं, पर हमें सिर्फ अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते। ईसाइयों के हिसाब से ईश्वर खुद अपने आप को हमें दिखाएंगे, यही एक सत्य है। भारतीय संस्कृति में भी हम रियल और एग्जिस्टेंस के बीच अंतर पैदा करते हैं। और अब मैं अल्टीमेट ट्रुथ परम सत्य की जगह आध्यात्मिक सत्य का प्रयोग करूंगा। इतिहास, हम इसे बांटते हुए कह सकते हैं कि इतिहास, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा थस इट हैपन। ये सच है कि छंदोग्य उपनिषद में इतिहास को 5वें वेद की तरह देखा जाता है। कई रीति रिवाज में भी इतिहास के पढ़ने का महत्व है, जिसका उल्लेख खुद शंकराचार्य ने किया है। भारतीय काव्य शास्त्र कुछ नियमों के अंदर काम करता है और वही नियम इस इतिहास से जुड़े हुए हैं। सवाल बहुत ही आसान है, क्यों भारतीयों के लिए उनका इतिहास किसी वेद से कम नहीं है? शुरू करते हैं इतिहास शब्द के अनुवाद से। चलो मान लेते हैं इसका अनुवाद थस इट हैपेंड। अब थस और इति के संबंध में क्या निकाल सकते हैं या कैसे इसको समझेंगे? हालांकि संस्कृत अंग्रेजी नहीं है और भारतीय संस्कृति भी पश्चिम से अलग है। संस्कृत में इति एक उच्चतम शब्द है जिसका प्रयोग उसमें किया जाता है जो भाषाई रूप में कहा जा चुका है। ये शब्द संस्कृत में वही करता है जो कोटेशनल मार्क्स अंग्रेजी में करते हैं। इंग्लिश में ये एक चिन्ह है और संस्कृत में पूरा शब्द। और इति शब्द आज भी हमारी भाषा में प्रयोग होता है। इतिहासकारिक रचनाएं सीधी और अकेली कहानियां नहीं होती, दे आर डिटूर्स, जिनके माध्यम से हम उन चीज़ों तक पहुंच जाएं जो उनसे पहले हो चुकी है। इससे ये पता चलता है कि इतिहास सिर्फ एक अकेला पाठ नहीं है, ये अलग अलग कहानियों को जोड़ता है। जब हम महाभारत और रामायण को इतिहास कहते हैं तो हम वास्तव में ये कह रहे हैं कि ये किसी और चीज़ को संबोधित कर रहे हैं जो पहले ही कह जा चुकी है। जब इसे दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है जैसे आहा सा, उसे ये भी पता चलता है कि आगे क्या है। महाभारत इतिहास इसलिए है क्योंकि इति जो उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, वो कहानी के अलावा कुछ और भी बताता है। इति सिर्फ निष्कर्ष या नैतिकता का ही जिक्र नहीं करता, और इति कहानी के शुरुआत में भी है। कहानी ये बता रही है कि इससे पहले क्या हुआ। जब तक हम इति को नहीं समझ सकते, जब तक इतिहास को भी नहीं समझ सकते। अध्यात्म ही इति का एकमात्र संदर्भ है। मतलब इतिहास वो एक कहानी है जो अध्यात्म को दर्शाती है या अध्यात्म प्रदान करती है। भारतीय बौद्धिक परंपरा में तभी इसका स्थान ऊपर है, और इसलिए नहीं कि हमें आत्ममुग्ध होकर अपनी हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। जब दूसरी सभ्यताओं और देशों से लोग भारत आए और हमारी संस्कृति के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, वे अपने सांस्कृतिक सिद्धांतों की श्रेणियों को साथ लेकर आए। उन्होंने बंटवारा शुरू कर दिया अपने तौर तरीकों के हिसाब से, जिससे वो दुनिया को देखते या समझते थे। वो चीज़ें भी जो आमतौर पर एक भारतीय एक साथ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि रामायण और इतिहास एक विशेष संदर्भ के अंदर है, अर्थात आध्यात्मिक प्रसंग। ऐतिहासिक परंपराओं की बेतुकी और शानदार कहानियों ने उन्हें इन पारंपरिक कहानियों के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स ढूंढने में प्रेरित कर दिया। इन सारे प्रयासों ने वेस्टर्न्स के असभ्य भारत के विचार को और डीट कर दिया।
वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इतिहास को साहित्य की तरह, धार्मिक ग्रंथ की तरह, हिस्ट्री की तरह सब तरीके से देख लिया, पर कुछ भी महाभारत के अनुकूल नहीं ठहर रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि इतिहास में से अध्यात्म को अलग कर दिया गया, एक हिस्सा रिलीजन, दूसरा हिस्सा हिस्ट्री। फिर इतिहास पश्चिमी शिक्षित भारतीयों के लिए अर्थहीन हो गया। महाभारत को वो एक एपिक की तरह देखते थे। यहाँ एक से ज़्यादा लेखकों ने समय इसके साथ साथ जिसमें अलग अलग ब्राह्मणों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सच्चाई के साथ छेड़छाड़ करी है। जैसे ये बस कथाओं और उपकथाओं का संग्रह है जो एक साथ जोड़ी गई है। हालांकि किताब कुछ भी है पर एम्पेरिकल हिस्ट्री नहीं। किसी ने भी इस बुक के फंक्शंस को उसके सांस्कृतिक नज़रिए से समझने का प्रयास नहीं किया जिसमें इसे बनाया गया है। अधिक से अधिक ये भारतीयों के एम्पेरिकल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट ना करने के अनाड़ीपन को दिखाता है। यह प्राचीन भारतीयों के जीवन और विचारों के पुनर्निर्माण के लिए स्रोत की तरह कार्य करता है। जहाँ तक बात का संबंध है, कोई भी इस ग्रंथ की नैतिकता को स्पष्ट तस्वीर प्रदान नहीं कर पाया। यदि हम इतिहास को भारतीय की असभ्यता का एक और उदाहरण मानने को तैयार नहीं हैं, तो हमें ये समझना और समझाना पड़ेगा कि जो ग्रंथ हम आज पढ़ रहे हैं वो व्यास और वाल्मीकि ने इस तरह क्यों लिखी है। आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि इस तथ्य के साथ शुरू करना चाहिए कि इतिहास सिर्फ एक ही रूप में हमारे से नहीं जुड़ा हुआ, इसके कई रूप हैं, प्रकार है। महाभारत जो किसी भी रूप में आज मौजूद है, वो इतिहास बस इसलिए नहीं है कि वो अतीत से जुड़ा हुआ है, वो इतिहास इसलिए भी है क्योंकि वो किसी उद्देश्य के लिए संरचित किया गया है। सारी की सारी कहानियाँ और उपकथाएं सावधानी से एक साथ संचित की गई है। एक कहानी इतिहास तब बनती है जब वो अपने आप को इस ढांचे में जुड़ा हुआ पाती है। महाभारत जो आज है वो इतिहास की रचनात्मकता का उपवाद है, फल है जो एक बार में नहीं हजारों वर्षों में जाकर बनाए। मतलब क्रिएटिविटी को कुछ इंटेलेक्चुअल फेसेस में काम करना पड़ता है तभी वो सफल हो पाती है, नहीं तो किसी की रचना और भ्रम में अंतर नहीं रह जाता। महाभारत आध्यात्मिक चिंतन द्वारा निर्धारित बाधाओं के तहत काम करता है, निरंतर उसी ढांचे में रहता है जो हजार वर्षों में जाकर बनाए। लोगों और ऋषि मुनियों ने बस ऐसे ही कहानियाँ नहीं जोड़ दी। कोई भी अप्रासंगिक भाग जो कोई ना कोई संज्ञानात्मक स्थिति का उल्लंघन करता है वो महाभारत या रामायण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो उस इतिहास के ढांचे के अंदर कोई उपयुक्त स्थान हासिल नहीं कर पाया। अध्यात्म इस दुनिया, इस संसार के अस्तित्व से चिंतित नहीं है, इसलिए काम, मोह महाभारत और रामायण के लिए बेतुका है। अब अगर अध्यात्म इस संसार के अस्तित्व और अनुभवों से संबंध नहीं रखता तो फिर युद्ध का उल्लेख भी गलत है। इसका जवाब सरल है, महाभारत युद्ध का वर्णन नहीं करता बल्कि उसे केवल एक संदर्भ बिंदु के रूप में पहचानता है जिसकी मदद से वो कहा जा सके जो महत्वपूर्ण है। अब हम देखना शुरू कर सकते हैं कि इन किताबों का उद्देश्य हमारी संस्कृति में कितना है और आज भी उसी प्रकार से अपना अस्तित्व बना रखा है और कैसे अलग अलग भाषाओं में वापस से पुनर्जीवित हो रहा है। तालमेडाल और यक्षगान, ये दो कलाएं जिनका प्रदर्शन आज भी इतिहास को जीवित कर देता है। क्यों ये सब हमारी भारतीय संस्कृति में इतने गहराइयों से छुपे हुए हैं? जीवन की सत्यता और संसार में रहने का सही तरीका क्या है ये बताते हैं तभी तो। तालमेडाल महाभारत की कहानियों को अध्यात्म के प्रवचन की तरह इस्तेमाल करता है। क्यों अध्यात्म को कहानियों का उदाहरण देकर समझाया जाता है जब तक ये उन कहानियों से गहराइयों से जुड़ा ना हो? इतिहास और अध्यात्म दोनों हमारी रोजमर्रा की दुनिया से जुड़े हैं, प्रत्येक को दूसरे का समर्थन करना चाहिए। कहानियों में अध्यात्म का समावेश होना चाहिए। अध्यात्म कहानी की नैतिकता नहीं है जो अंत में आता है, ये कहानी के प्राय में आता है, अंत में नहीं। अध्यात्म से कहानी की शुरुआत होती है, उसे पढ़ा नहीं महसूस किया जाता है। कहानी क्या है फिर? कहानी सिर्फ एक चित्रण है, उदाहरण है। तभी इतिहास को कहा जाता है thus it happened, इस प्रकार ये हुआ था। लोग घंटों तक बौद्धिक प्रवचनों को कैसे सुन सकते हैं और जब यही प्रदर्शन एक कला का रूप ले लेती है उससे मोहित भी हो जाते हैं। महाभारत बस इस कला प्रदर्शन के लिए एक पृष्ठभूमि है, एक कहानी के रूप में शायद ही कोई भूमिका निभाती है। ये बस सीखने की प्रक्रिया के लिए एक संदर्भ तय कर रहा है। यदि ऐसा है तो इतिहास का अतीत की घटना से कोई लेना देना नहीं है। या तो अतीत का मतलब एक समय अवधि के रूप में या वर्तमान से अलग एक डोमेन। इसे अतीत के तथ्यों का कोई संदर्भ नहीं है और यादों को संरक्षित करने में भी कोई भूमिका नहीं निभाता। इसका संदर्भ कुछ और है। ये कहानियों के माध्यम से अध्यात्म को सीखने की प्रक्रिया है। यदि कोई इसे ऐसे देखता है तो उसे एहसास होगा कि इतिहास और अध्यात्म में क्या एकता है। वही पिछले 400-500 वर्ष की विद्वता और पंडितें ने इन्हें अलग अलग करके इस विभाजन को आज सामान्य ज्ञान का एक तथ्य बना दिया है।
शंकराचार्य की ब्रह्मसूत्र भाषा और महाभारत रामायण के बीच कोई संबंध नहीं है। एक दार्शनिक है तो दूसरा काव्य या कहानी के रूप में या इतिहास की हमारी आदिम भावना जो अतीत को दर्शाती है। इतिहास आध्यात्मिक शिक्षा में कैसे मदद करता है? महाभारत और रामायण समय के अंत को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक सिद्धांत विकसित करने के बजाय ये इसे एक कहानी का रूप देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कहानी को कैसे पढ़े, सुने, कहानी को कैसे समझे, इसका अभ्यास कैसे करें और ये भी उसको प्रदर्शित कैसे करें। जब आप महाभारत या रामायण को तालमडाल या यक्षगान के प्रदर्शन के जरिए देख रहे हो तो वास्तव में आप सोच रहे हो। ये कलाएं आपको चिंतन करने में मजबूर कर देंगी। यही अध्यात्म को अनुभव में परिवर्तित करता है। लोगों के दो समूह महाभारत रामायण को दुनिया के बारे में एक सच्ची कहानियों के रूप में बचाव करते हैं। भारतीयों में एक समाज महाभारत की ऐतिहासिक सच्चाइयों की बात करता है। ये हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस है जो लड़ते हैं कि इतिहास सच है या नहीं। हालांकि भारतीय समाज में एक और वर्ग है, ये सब महाभारत और रामायण की सत्यता के बारे में परेशान नहीं है, फिर भी वे इस विचार का बचाव करते हैं कि इतिहास फिर भी सच है। हम कैसे इस दूसरे वर्ग को समझेंगे? वास्तविकता और अस्तित्व। फिर से शायद इन लोगों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक समस्या को सामने लाना। बृहदारण्यक उपनिषद के इस प्रसिद्ध श्लोक पर विचार करें। असत्तो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय। इसका अंग्रेजी में सामान्य अनुवाद होगा, लीड अस फ्रॉम द अनरियल टू रियल, लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड अस फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी। हिंदी में इस तरह, मुझे अज्ञानता से सत्य तक ले जाएं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। इस मामले में केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करें और भूल जाए सत असत आदि का क्या मतलब है। कहने का तात्पर्य ये है कि विभक्ति का अनुवाद कैसे किया जाए, इस मामले पर चर्चा करते हैं। क्या हमें उपयुक्त श्लोक का अनुवाद ए से बी या ए से बी के माध्यम से के रूप में करना चाहिए? ए फ्रॉम बी और ए थ्रू बी। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार क्यों नहीं किया जा सकता? लीड अस थ्रू द अनरियल टू रियल, लीड अस थ्रू डार्कनेस टू लाइट, लीड अस थ्रू डेथ टू इमॉर्टैलिटी। दो मुद्दे हैं जिनका जवाब देने की आवश्यकता है। जो दूसरा अनुवाद है, क्या उसे हम ग्रामेटिकली डिफेंस कर सकते हैं? ये देखते हुए कि संस्कृत में फ्रॉम और थ्रू भी अलग अलग विभक्ति है। इस अनुवाद के मुद्दे में क्या शामिल है, इन वाक्यों पर विचार करते हैं। मैं दिल्ली से आया था, आई केम फ्रॉम दिल्ली। वरदान शिव से आया, द बून केम फ्रॉम शिवा। दोनों बातों की पूर्व धारणा से ये भी कह सकते हैं कि मैं दिल्ली के माध्यम से होकर आया था, वरदान शिव के माध्यम से आया था। दिल्ली से होकर आने का मतलब दिल्ली से आना हो सकता है अगर ट्रेन दिल्ली से होकर गुजरती है, या दिल्ली से मतलब ये हो सकता है कि मैं दिल्ली के अलावा कहीं और से आ रहा हूँ। ये बात शिव के वरदान पर भी लागू होती है। दूसरे शब्दों में हम विभक्ति का अनुवाद कैसे करते हैं ये व्याकरण के नियमों के अलावा किसी और चीज़ पर भी निर्भर करता है। इस अर्थ से तो व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किए बिना हम किसी भी एक तरह से इसका अनुवाद कर सकते हैं। इस प्रकार यदि दोनों अनुवादों के लिए व्याकरण तटस्थ है, फिर क्यों संस्कृतवादियों की पीढ़ियों ने लगातार विभक्तियों का अनुवाद केवल से के रूप में किया, ना कि माध्यम से के रूप में, केवल फ्रॉम ना कि थ्रू के जरिए? पश्चिमी विचारों में ये शब्द विपरीत है, रियल वर्सेस अनरियल, ट्रुथ वर्सेस इग्नोरेंस और इसी तरह। इवन थ्रू वन वॉक्स द वैली ऑफ डेथ वन डज नॉट फियर डेथ। जैसे कि बाइबल कहती है, क्योंकि लॉर्ड इज आवर शेफर्ड। ईश्वर हमें मृत्यु से दूर अमरता की ओर ले जाता है, ईश्वर हमें अहंकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, एंड सो ऑन। क्या भारतीय संस्कृति में भी ऐसा ही है? कंसिडर दिस। ये केवल संसारिक जीवन के माध्यम से हम मोक्ष की कामना कर सकते हैं। यदि हम संसारिक जीवन में नहीं हैं तो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हम में से प्रत्येक इस संसारिक जीवन में अज्ञान से पीड़ित है और केवल इस अज्ञान के माध्यम से ही हम ज्ञान तक पहुंचने की आशा कर सकते हैं। यानी ये एहसास करना कि हम अज्ञान से पीड़ित है, इसी से हम ज्ञान तक पहुंचते हैं। केवल इस संसार के माध्यम से जो असत है हम सत तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों के बीच विराम या विरोध नहीं है। दूसरे तक पहुंचने के लिए एक की आवश्यकता होती है,
अर्थात केवल एक के माध्यम से हम दूसरे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए विभक्ति के लिए थ्रू एक बेहतर अनुवाद है फ्रॉम की जगह। भले ही संस्कृत व्याकरण पर हमारी अंग्रेजी किताबें हमें इसके बारे में उल्टा बताती हो और इन्हीं शब्दों को अलग अलग विभक्तियों के लिए आरक्षित करके रखा हो। महाभारत आध्यात्मिक सत्य को पारंपरिक सत्य के रूप में पेश करता है। ये दैनिक जीवन की परंपराओं के माध्यम से ही आपको अध्यात्म तक पहुंच मिलती है। कहानियों का उद्देश्य यही है। महाभारत और रामायण हमारे जीवन के बारे में ही है, लेकिन ये हमें अध्यात्म के बारे में बता रही है और साथ में रास्ता भी दिखा रही है। इसी कारणवश ये सत्य है, वास्तविक है। दैनिक जीवन क्षणिक है, वास्तविक नहीं है। दिस इज नॉट परमानेंट। परंतु हमारे इस संसार में होने का अस्तित्व है जो समय के बंधन से मुक्त है, वो वास्तविक है, सत्य है। रामायण की सच्चाई और ऐतिहासिकता का सत्य क्या है? रामायण वास्तविकता के बारे में है। वास्तविक का सही और गलत वर्णन नहीं हो सकता। जिसका इस संसार में अस्तित्व है, जिसे समय ने बांध रखा है, उसके लिए ही इस तरह का विवरण रख सकते हैं। फिर भी इतिहास वास्तविकता की बात करता है। इतिहास की कहानियाँ दुनिया के विवरण के रूप में छुपी हुई है। कहने का मतलब है, कहानियाँ कुछ पहचानने योग्य संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट को मद्देनज़र रखकर अध्यात्म की बात करती है, जो कहानी को ही समझने में मदद करता है। वह इन आंकड़ों या स्थानों को जिन्हें हम आज भी पहचानते हैं, मानते हैं, उनका सही या गलत वर्णन नहीं कर रहे। ये सब समझने के लिए एक संज्ञानात्मक सहायक है, जिनकी मदद से हम वास्तव में कहानी को समझते हैं। भारत में राम और अयोध्या रहे होंगे, लेकिन रामायण ना तो राम को ना ही अयोध्या को एक एम्पेरिकल फिगर और प्लेस की तरह डिस्क्राइब करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों काल्पनिक हैं। साथ ही राम और अयोध्या हर जगह है और कहीं भी नहीं। वास्तविकता के बारे में कोई भी चर्चा सत्य है। अंत में अध्यात्म के बारे में बोलने का समय आ गया। मैं एक अंधे आदमी के रूप में ही अध्यात्म के प्रति अपनी परिकल्पना पेश कर रहा हूँ। इसके बावजूद मैं ये मानता हूँ कि आध्यात्मिक अनुभवों की व्याख्या के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। उन्हें एक परिकल्पना में नहीं समेटा जा सकता। वीडियो के पहले भाग में मैंने कहा था, वर्तमान को खुशहाल बनाने के लिए मानव जाति के अतीत की कहानियाँ बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैं इतिहास को अध्यात्म के संबंध में लाया हूँ। इससे पता चलता है कि इतिहास का मानव के जीवन में उसकी खुशहाली से गहरा संबंध है। वास्तव में ऐसा ही है। अध्यात्म की सबसे सरल समझ है अपने मन की शांति। तो भारतीय परंपरा के हिसाब से देखते हैं तो सुख या खुशी एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जो आनंद और दर्द से अलग है, जो हम अनुभव करते हैं। इट्स डिफरेंट फ्रॉम पेन एंड प्लेजर। हैप्पीनेस, खुशी। भारतीय संस्कृति और दर्शन का दावा है कि ये आनंद यानी कि प्लेजर और पेन यानी कि दर्द के द्वंद्व से परे है। इन भावनाओं के विपरीत जो समय से बंधी हुई है, क्षणिक है। खुशी क्षणिक नहीं है, वो समय के बंधन से भी परे है। आखिरकार जब हम सुख या खुशी खोजते हैं या अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं देते हुए ज़िंदगी भर के सुख की आशा करते हैं, ना कि बस कुछ क्षणों के लिए, खुशी पर एक अवधि डालना बड़ा ही बेतुका है। आप चाहते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी खुश रहे, हालांकि हमारी इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है, समय से बंधा हुआ है। ऐसी कोई भी मानवीय विशेषता, संपत्ति, भावना या उपलब्धि नहीं है जो क्षणिक ना हो। उस स्थिति में खुशी एक मानवीय विशेषता है या संपत्ति नहीं हो सकती। फिर भी हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं और लोगों की खुशी की कामना भी करते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पूरी मानव जाति भ्रम में रह रही है कि सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर उस तक पहुंच सकते हैं, या हम सुख की खोज कर सकते हैं और उसे ढूंढ भी सकते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सुख और हमारी खुशी दुनिया की कोई वस्तु है, क्योंकि वस्तुएं भी समयबद्ध है, समय के साथ खत्म हो जाती है। सेमेटिक रिलीजन्स एक मार्ग अपनाते हैं, जबकि भारतीय परंपराओं ने दूसरा मार्ग अपनाया है। दोनों इस बात से सहमत है कि खुशी इस दुनिया की वस्तु नहीं हो सकती, पर दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। सेमेटिक धर्मों का दावा है कि खुशी दुनिया में किसी भी वस्तु के विपरीत है और इसलिए ये दुनिया से परे है। वह ईश्वर है। जब हम पृथ्वी पर खुशी की तलाश करते हैं तो हम उसे खोजते हैं, क्योंकि वही सुख है। हम वास्तव में भ्रमित हैं जब हम पृथ्वी पर खुशी की तलाश करते हैं। ये शैतान है जो हमें बहकाता है कि इस दुनिया में सुख है। इस तरह की गलत धारणा हमें भ्रमित करती है कि हम दुनिया की वस्तुओं में सुख ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति और परंपराएं इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हम में से प्रत्येक के पास एक अलग विचार है कि खुशी क्या है, और ये केवल सोचने वाला ही तय कर सकता है कि वह खुश है या नहीं।
हमारे लिए भी सुख वास्तविकता है और वास्तविक को केवल अस्तित्व के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हैप्पीनेस डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज रियल। भले ही वास्तविकता तक का सफर कठिनाइयों से भरा हो पर वहां तक पहुंचा जा सकता। नतीजन भारतीय संस्कृति इन्हीं कठिनाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और हमारी मदद करती है कि इन कठिनाइयों से पार कैसे करें। वे सुख और खुशी को परिभाषित नहीं कर रहे लाइक अदर्स, हालांकि दोनों इस बात से सहमत है कि हमारी खुशी वास्तविक है, इट इज रियल। अध्यात्म ही वास्तविक है और इसी वजह से आध्यात्मिक कथन ही सत्य है। केवल कहानियां ही प्रच्छन्न रूप में इसके बारे में बात कर सकती है। जीवन के माध्यम से आप आध्यात्मिक सत्य तक पहुंचते हैं। इतिहास अध्यात्म का चित्रण करके वास्तविकता के बारे में बात करने का भी एक तरीका है। इति अध्यात्म को ही संदर्भित करती है। इति का तात्पर्य अध्यात्म से है जो कहानी सुनाने से पहले चलता है। पहले जो हुआ है या हो गया है उसे दुनिया के विवरण के रूप में चित्रित करके इतिहास लिखा जाता है। यानी इतिहास अध्यात्म तक पहुंचने की संभावना प्रदान करता है जो बाद को सांसारिक अस्तित्व के विवरण के रूप में छुपाकर प्रस्तुत कर रहा है। यही परिकल्पना बताती है कि कोई इतिहास को दुनिया के विवरण के साथ भ्रमित क्यों कर देते हैं या जोड़ देते हैं। अध्यात्म पारंपरिक रूप से ना तो सत्य है ना असत्य, इसलिए केवल कहानियां ही अध्यात्म के बारे में बात कर सकती है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि भारत में कहानियों की भूमिका कितनी अहम है। भारत में कुछ भी समझने के लिए कहानियों का सहारा लिया जाता है वर्षों से। ये सीखने का तरीका है क्योंकि वे दुनिया के विवरण की बात करते हैं। कोई भी सीख सकता है कि दुनिया में कैसे घूमना है या संसार क्या है, तुम इस संसार में क्यों हो। इस प्रकार संसार ही वे माध्यम है जो के माध्यम से हम आध्यात्मिक सत्य तक पहुंच सकते हैं जो वास्तविकता का ही रूप है। संसार में आने से पहले या जाने के बाद नहीं, इस मानव शरीर के द्वारा ही अध्यात्म तक पहुंचा जा सकता है। अनलाइक द डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो अतीत को एक इंसान के लिए पूरी तरह से भारी बनाता है, भारतीय कहानियां और इतिहास को कोई भी व्यक्ति किसी भी संदर्भ में समझकर कहीं से भी अपने खुद के जीवन में प्रतिबिंबित कर सकता है, इतिहास के अनुभवों से सीख सकता है। हालांकि जैसा हमने अब तक समझा है, अध्यात्म को जानने के लिए हमें सांसारिक जीवन से गुजरना पड़ता है। हालांकि ये विषय और भारतीय संस्कृति बहुत ही बड़ी है जिसके लिए एक जीवन काल भी छोटा पड़ सकता है, पर अंत में एक ही बात पर गौर करना चाहूँगा। भारतीय परंपराओं के अनुसार अस्तित्व वास्तविकता को रेखांकित करता है। अब सेमेटिक रिलीजन में इसके विपरीत वास्तविक ही अस्तित्व की नींव है। एक मामले में मनुष्य के स्वभाव की उचित समझ हमें अध्यात्म तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरे मामले में ईश्वर जो वास्तविक है, जो मानवीय बुद्धि की पहुंच से बाहर है, वही मनुष्य को समझने का आधार है। इस अर्थ में खुशी का कोई विज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात अध्यात्म का कोई विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि केवल अस्तित्व का विज्ञान हो सकता है और अध्यात्म तो वास्तविक है। थियोलॉजी इसके विरुद्ध हमारे पास रिलीजन का एकमात्र विज्ञान है जिसे हम साइंस ऑफ रिलीजन कहते हैं। यहाँ पर मैं इसे धर्मशास्त्र नहीं कह रहा क्योंकि कुछ शब्दों का अनुवाद करे बिना ही हम उन्हें समझेंगे। अब वापस थियोलॉजी पर, जहाँ हम वास्तविक के बारे में समानताओं में बात करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाएं जो मनुष्य के बारे में निरंतर चिंतन और प्रयोग के लिए आवश्यक है। भले ही हम उन्हें पहचानने में असमर्थ है क्योंकि हमने ऐसे चिंतन को रिलीजन के रूप में अलग कर दिया है। हालांकि जब थियोलॉजी ऐसे चिंतन या प्रतिबिंब उत्पन्न करता है तो भारतीय को इसको विज्ञान के रूप में स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह के रवैये का ज्ञान और संस्कृतियों को समझने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सेक्युलरिस्ट इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी आज भारत में ऐसे ही रवैये को हवा दे रहे हैं। इसी त्रासदी को ठीक से समझने के लिए हम इसे अधिक सामान्य शब्दों के रूप में तैयार करने की आवश्यकता है। पिछले 2000 वर्षों के दौरान यूरोपीय बुद्धिजीवी क्या कर रहे थे? यूरोप के इतिहास को संबोधित किए बिना इस प्रश्न का उत्तर देना लगभग असंभव है। फिर भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने थियोलॉजीज, फिलॉसफीज, फाइन आर्ट्स, नेचुरल एंड सोशल साइंसेस बहुत कुछ प्रोड्यूस किया और इन पर शोध किया। सूची इतनी विविध, विभिन्न और लंबी है कि किसी को पता ही नहीं है कहाँ से शुरू करना और कहाँ समाप्त करना है। शायद मनुष्यों के लिए सबसे दिलचस्प सिद्धांत जिसका उपयोग हम आज करते हैं वो यूरोपियन नहीं बनाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मानवता के लिए यूरोपियन पश्चिमी देशों का योगदान बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसी अवधि के दौरान भारतीय विचारक क्या कर रहे थे? द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक स्टोरी जिसने कई पीढ़ियों को शिक्षित किया है, जिसमें हम भी शामिल है। जैसे भारत में जाति व्यवस्था हावी हो रखी थी, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, भ्रष्टाचार खूब फैला हुआ था, ज़्यादातर लोग ज्योतिष, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यदि ये गुण आज और कल के भारत की विशेषताएं बताते हैं तो भारतीय विचारकों की पिछली पीढ़ी क्या कर रही थी? ये सवाल एक बहुत ही दर्दनाक एहसास को जन्म देता है। क्या हम इन अत्याचारी प्रथाओं को स्थापित करने में और बचाव करने में व्यस्त थे? यूरोपियन संस्कृति के बुद्धिजीवी दुनिया को चुनौतीपूर्ण तरीकों से बदल रहे थे। दूसरी ओर एक और संस्कृति के अधिकांश विचारक भारतीय सभी उद्देश्यों के लिए अनैतिक प्रथाओं को बनाए रखकर उनका बचाव कर रहे थे।
यदि ये चित्रण सत्य है तो आज भारत और भारतीयों के पास एक ही काम है और भारतीय संस्कृति का एक ही लक्ष्य है, जल्द से जल्द पश्चिमी देशों की तरह बनना। त्रासदी इसी के बारे में है। प्रोग्रेसिव सेक्युलरिस्ट हिस्टोग्राफर्स द्वारा ये नरेटेड हिस्ट्री है जो हम सब ने पढ़ी है, लेकिन इस धारा का और अधिक अनुसरण करना हमें बहुत दूर ले जाएगा। इसलिए मैं अपने विषय पर लौटता हूँ। हिस्ट्री और इतिहास के अंतर के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। हालांकि इतिहास अतीत है और हम अतीत के कारण ही वर्तमान में व्यवहार करना सीखते हैं। एक आपके लिए भारी है और दूसरों के बारे में है। दूसरा हमारे लिए आंतरिक है, हमारे मन के लिए है। हिस्ट्री के बिना जी भी सकते हैं, लेकिन आपका अतीत के साथ वही रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए हमने असत्यमा सदगमया का पाठ किया, जिसे अंधेरे के माध्यम से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। क्लासिकल रीडिंग और अनुवाद इसे इस रूप में रखते हैं, अवे फ्रॉम डार्कनेस। इन दोनों संभावित अर्थों में से कोई भी व्यक्ति के दुनिया के साथ उसके रिश्ते को तदनुसार बदल देता है। इसलिए ये सवाल व्याकरण का नहीं है, बल्कि दुनिया में रहने के तौर तरीकों के बारे में एक प्रश्न पूछता है। उपरोक्त वचन का प्रतिष्ठित पठन बिब्लिकल कहानी है, जहाँ अंधकार और प्रकाश अलग अलग है, जहाँ एक दूसरे तक नहीं ले जा सकते, जहाँ शैतान मनुष्य को भगवान तक पहुँचने से रोकता है। बाइबल इन दोनों के विरोध की बात करती है। भारतीय संस्कृति में इसके विपरीत संसारिक जीवन के बिना कोई मुक्ति नहीं है। भारत में कोई सेमेटिक डेविल नहीं है, ना ही सेमेटिक गॉड। उस मामले में भारतीय विचारक क्रिश्चियन विचारधारा को सेकुलराइज बनाने वाली हिस्ट्री की धारणा से इतने मोहित क्यों हैं कि वे इसे साइंटिफिक हिस्ट्री के रूप में बेच रहे हैं। हमारा अतीत एक पुस्तक की तरह है, जिसे पढ़कर ईश्वर की योजना को प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य का अतीत के साथ और कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार क्रिश्चियंस को बस मानव जीवन के अतीत में थियोलॉजिकल ट्रुथ को पढ़ना है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी इसी थियोलॉजी से निकला हुआ एक सिद्धांत है। आफ्टर द एज ऑफ इनलाइटमेंट, जिसने क्रिश्चियनिटी को सेकुलराइज बनाना जारी रखा, भले ही हिस्टोरियंस दावा करते हैं कि वे रिलीजियस हिस्टोग्राफी से बाहर आ गए हैं। हिस्ट्री राइटिंग का अंतिम उद्देश्य हिस्टोरिकल ट्रुथ की खोज बनी रही, जो केवल एक तथ्यात्मक खाते के माध्यम से संभव है, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी, हिस्टोरिकल लॉज। यानी ये सब हिस्टोरिकल नॉलेज के परिभाषित गुणों के रूप माना जाने लगा। समय और कालक्रम की भावना, जिसने अतीत को वर्तमान से अलग करके हिस्ट्री की भावना को नियंत्रित कर रखा है। हिस्ट्री की समझ की कमी के कारण भारतीय परंपरा की आलोचना होती रही, क्योंकि उन्होंने इन तत्वों का समर्थन नहीं किया। भारत में ऐतिहासिक आलोचना की पद्धति के माध्यम से भारत के वास्तविक इतिहास को जानने के लिए तथाकथित भारतीय पौराणिक कथाओं से तथ्य निकालने का प्रयास किया गया। वास्तव में हम इस तरह के प्रयासों में जो देखते हैं, वे अतीत के तथ्यों के नाम पर पश्चिमी दुनिया के दृष्टिकोण का पूर्ण विवरण है। इस तरह के विवरणों ने अतीत से संबंधित पारंपरिक भारतीय तरीकों में प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार भारतीय अतीत को पश्चिमी ढांचे और धार्मिक जातीयता, राष्ट्र आदि जैसी अवधारणाओं में पुनर्निर्मित किया गया था। वहीं पश्चिमी लोगों ने धर्म, पुरानी कथाओं, इतिहास जैसी श्रेणियों के माध्यम से भारत के अतीत को समझने की कोशिश करी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश मौखिक और शाब्दिक परंपराएं जो बेहद पौराणिक और मिथ्या लग रही थी, उनकी हिस्टोरिसिटी की जांच करने के लिए तथ्यों की जांच की जाने लगी। ये पारंपरिक कहानियां अब केवल दो ही स्थानों पर कब्जा कर सकती थी, या तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स या मिथ्या। इससे महाभारत जैसे पारंपरिक कथाओं की विकृत समझ उत्पन्न हो गई। लोगों के जीवन प्रक्रिया में भारतीय कहानियों के जैविक भूमिका, उनके अर्थ निकालने के कई तरीके अब हिस्टोरियंस और एडुकेटेड इंडियंस की नई पीढ़ी के लिए सुलभ नहीं थे, जिन्हें इतिहास की जानकारी तो थी पर समझ नहीं कि। अब हुआ ये कि जब पश्चिमी लोगों ने महाभारत या रामायण का अध्ययन करना शुरू किया, तो इन महाकाव्यों को ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल अकाउंट्स में रखकर पुनः प्रस्तुत कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने इन्हें अपने आध्यात्मिक संदर्भ से अलग कर दिया। ये कहानियां मूल रूप से आध्यात्मिक सत्य को चित्रित करने के लिए रची गई है। महाकाव्यों की आध्यात्मिक सामग्री को इन कहानियों से अलग कर दिया गया और रिलीजन की श्रेणी में डाल दिया। इसलिए अध्यात्म का कोई भी मतलब नहीं रह गया। भारतीयों का इतिहास से संबंध ये है कि ये महाकाव्य मूल रूप से अध्यात्म के एकीकृत अनुभव को दर्शाता है। हालांकि शिक्षित भारतीयों ने दोनों में से किसी एक का भी अर्थ समझना बंद कर दिया, इसलिए इतिहास के साथ कैसे संबंध जोड़ा जाए, इसकी स्मृति भी हमसे खो गई। मॉडर्न माइंड के लिए आध्यात्मिक गुरु भारत के गॉडमैन बन गए। अब इन ग्रंथों के प्रति उनका एकमात्र जुड़ाव या तो इन महाकाव्यों की ऐतिहासिकता को स्थापित करने के लिए लड़ना था, या तो इन्हें मिथकों की स्थिति में धकेल देना, या दोनों में से कोई एक रास्ता ढूंढना जो सुविधाजनक इन दोनों बातों का मिश्रण हो।